अपनी कीमती गाड़ी को दरख्त के ऊपर लटका दिए, कैसे ज़हन के अंदर ख्याल आ गया? मैंने फार्म हाउस बनाया तो ये दरख्त चूँकि हमारे फ्रंट के ऊपर था, सेल्फ स्टार्ट जो कार है वो मैंने दरख्त के ऊपर जो इंस्टॉल किया। आम लोगों की ड्रीम है ये कार, मैंने इसको इसके ऊपर लगा के लोगों के लिए एक अट्रैक्शन और एक खूबसूरती पैदा करनी है। ये गाड़ी ओरिजिनल है या ओनली डमी है? ये नहीं, ये ओरिजिनल कार है, सेल्फ स्टार्ट है, बिना इंजन इंस्टॉल है इसके अंदर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान उस्मान अशरफ और आप देख रहे हैं आज की दुनिया। आज आपकी मुलाकात एक ऐसे शहरी के साथ करवाने जा रहा हूं जिन्होंने अपने ही इस्तेमाल की गाड़ी को दरख्त के ऊपर चढ़ा दिया। इनके जहन के अंदर ये ख्याल कैसे आया कि अपनी कीमती गाड़ी को दरख्त के ऊपर लटका दिए? आइए हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। सर आपका नाम क्या है? जी काजी ताहिर अजीज़ एडवोकेट। काजी साहब हमें बताइएगा, अपनी कीमती गाड़ी को दरख्त के ऊपर लटका दिए, कैसे ज़हन के अंदर ख्याल आ गया? जी ये बस ऐसे ही जब मैंने फार्म हाउस बनाया तो ये दरख्त चूँकि हमारे फ्रंट के ऊपर था तो मेरे ये जहन में आया कि बजाय इस दरख्त को हम काटने के या रिमूव करने के तो इसको खूबसूरत करते हैं। तो फिर ये मेरे इस्तेमाल में गाड़ी थी मेरी, इसको मैंने सर्विस करवा के ट्यूनिंग वगैरह करवा के तो ये सेल्फ स्टार्ट जो कार है वो मैंने दरख्त के ऊपर जो इंस्टॉल की। कितने की ये कार है? ये इसकी कीमत का तो कोई अंदाज़ा नहीं किया जा सकता, लेकिन ये चूँकि कार है, आम लोगों की ड्रीम है ये कार, सवारी है, तो लेकिन मेरा शौक़ था कि मैंने इसको इसके ऊपर लगा के एक लोगों के लिए एक अट्रैक्शन और एक खूबसूरती पैदा करनी है, तो वो मैंने इसके ऊपर इंस्टॉल करवा दिया। अच्छा काजी साहब बताइएगा, फैमिली में बच्चों ने कुछ नहीं कहा बाबा आप गाड़ी को ऊपर लटका रहे हमें दे दो? नहीं, बच्चे बहुत खुश हुए, वो चूँकि छोटे हैं और मेरी बेटी खासकर वो इस आइडियाज़ में भी शरीक थी और आपकी जो भाभी हैं उन्होंने भी बड़ा सराहा हमें, और जो छोटे मेरे बेटे वो बहुत खुश हुए, वो डेली आते हैं, आके वीडियो वगैरह बनाते हैं, उनके फ्रेंड्स आते हैं स्कूल से सारे, तो वो बड़े खुश होते हैं, आते झूले लेते हैं और गाड़ी को देखते हैं। आम बंदे समझते हैं कि ये पता नहीं कोई एक्सीडेंट होकर ऊपर चली गई, पूछते हैं कि ये कैसे चलेगी, तो फिर हमें बताना पड़ता है कि ये गाड़ी हमने खुद इंस्टॉल की। अच्छा काजी साहब हमें बताइएगा, इसके ऊपर चढ़ाया इसको कैसे? जी ये हमने एक क्रेन हायर की रेंट के ऊपर, तो वो क्रेन के साथ बाकायदा प्रॉपर एक टीम थी एक्सपर्ट की, तो वो फिर हमने इसके ऊपर एक फ्रेम बनवाया लोहे का और उसके ऊपर फिर क्रेन के ज़रिए इसको उसके ऊपर चढ़ाया। कितना खर्चा आ गया इसके ऊपर, उसके ऊपर चढ़ाने में? जी क्रेन का तकरीबन उन्होंने को 1,00,000-1,50,000 रुपये हमसे लिया रेंट जो है, बाकी गाड़ी हमारी अपनी थी तो हमने वो उसको कुर्बान कर दिया इस दरख्त के ऊपर। अच्छा काजी साहब बताइएगा, ये गाड़ी ओरिजिनल है या ओनली डमी है? ये नहीं, ये गाड़ी ओरिजिनल है, ये शराड कार है और बड़ी कीमती कार है, बड़ी अच्छी कार है, ये एक एंटीक पीस है, तो जो मेरे पास था तो मैंने इसको किया। ये ओरिजिनल कार है, सेल्फ स्टार्ट है, बिना इंजन इंस्टॉल है इसके अंदर। इसको आपने कितनी देर इस्तेमाल किया? ये मेरे तकरीबन को 5-6 साल मेरे इस्तेमाल में रही है, तो फिर मैंने कहा भी कोई बात नहीं, ये इधर भी मेरी आंखों के सामने ही रहेगी। चीज़ जब ख़राब होती है तो वो ज़मीन के नीचे चली जाती है, तो आपने ऊपर चढ़ा दी। इसकी बड़ी मेंटेनेंस है, इसके आप टायर देखेंगे बाकायदा इसको ब्रश लगता है, इसकी सर्विस होती है, इसकी डेली डस्टिंग साफ़ होती है, चूँकि बाहर मेन रोड है तो हम इसकी सफाई का बहुत और इसकी क्लीननेस का बड़ा ख्याल रखते हैं। तो ये हमने अपनी आंखों के सामने एक एंटीक डेकोरेशन पीस इधर किया है ताकि जो भी लोग आते हैं इधर सेल्फियाँ वगैरह, और इधर रश पड़ जाता है कि लोग। सब देखा जाए तो जब कुछ सोसाइटी बनती है या कोई ऐसा फार्म हाउस वगैरह बनता है तो जो उसके मेन गेट के आगे जो दरख्त वगैरह होता है उसको काट दिया जाता है, तो आपने एक आवाम के लिए बड़ा माहौल बना दिया। जी मैंने दरख्त चूँकि सदका जारिया लगाना, आप देखते हैं कि मैंने अंदर भी सारे बहुत तकरीबन 2-3 हज़ार दरख्त अंदर मैंने लगाया है, ठीक है। तो बाहर के दरख्तों को भी हमने भी मज़ीद खूबसूरती करनी है, 4 चांद इनको इंशाल्लाह ताला लगेंगे अल्लाह के फजल से। तो ये मैंने प्योर दरख्त की खूबसूरती के लिए किया है, और इसी वजह से जो जंगलात डिपार्टमेंट है उन्होंने भी हमें बड़ा अप्रिशिएट किया कि आपने हमारे दरख्त को बजाय रिमूव करने के इसको एक डेकोरेशन पीस बना दिया। शहरी आते हैं तो उनका क्या रद्द-ए-अमल होता है यहाँ इसको देखकर? जी शहरी बड़े खुश होते हैं, काफ़ी लोगों ने वीडियोस भी बनाई हैं और काफ़ी लोगों ने हमें अप्रिशिएट किया है, बहुत लोगों ने हमें शाबाश दी है कि यार ये आपने बहुत अच्छा किया है। हम जब इधर से गुजरते तो यकदम ब्रेक लग जाती है, बच्चे पूछते हैं कि ये क्या है, ये कैसे इसके ऊपर दरख्त के ऊपर चढ़ गई, तो फिर वो बताते हैं, तो फिर मुझे बड़ी उसकी अच्छी फीलिंग्स होती हैं। काजी साहब अगर आप इसको सेल करना चाहते तो ये कितने अमाउंट की है? ये अगर मैं सेल करना चाहता तो 14-15 लाख की थी, लेकिन इसकी कीमत से गर्ज नहीं है। ये जो चीज़ डेकोरेशन पीस है ये मेरा ख्याल है कि 14-15 करोड़ रुपए को भी क्रॉस कर गई है जितनी इसकी वीडियो वायरल हुई है। अच्छा बताइएगा, लोगों की कॉल्स वगैरह आती हैं तो क्या कहते हैं आपको? जी वो पूछते हैं जी कि ये मियाँ चुनू में किस जगह पे है,
ये किसने लगाई है? तो मैं जब बताता हूँ तो वो मेरे दोस्त होते हैं जिनको नहीं पता। मसलन सऊदीया से काफ़ी दोस्तों की कॉल आई, अमेरिका से आई, इंग्लैंड से आई कि जी ये वीडियो वायरल हुई है ये लोगों की। किसी ने कहा जी कि बुर्ज खलीफा के ऊपर वो फलां है और वो सऊदी अरब में मक्का क्लॉक टावर है, तो आपने मियाँ चुनू दरख्त के ऊपर कार चढ़ा दी। तो जब हम बताते हैं कि वाकई ये ओरिजिनल है, फिर कई लोग लाहौर से, इस्लामाबाद से, मुल्तान से, खानेवाल से स्पेशल इसको फैमिलीज़ देखने आती हैं और वीडियोज़ भी बनाती हैं। अच्छा काजी साहब बताइएगा, अगर आप चाहते तो इसको अपने इस्तेमाल के लिए भी लेके आ सकते थे, लेकिन आपने इसके ऊपर लटका दिया। बताइएगा इस फार्म हाउस में इसके अलावा कोई और अजूबा भी है? जी, इसके अलावा हॉर्स लगाए हुए हैं, लेकिन ये तो नॉर्मल चीज़ है। इसके अलावा मैंने जो पिछले पिलर्स आप देख रहे हैं उनके ऊपर बाइक्स लगी हुई सेल्फ स्टार्ट, और उनके ऊपर स्टेचू मुजस्मे लगे हुए हैं। और बाकी जो चीज़ इसमें एक इंस्टॉल होनी है वो मैं आइडिया भी शेयर नहीं करना चाहता, तो लेकिन ये है कि जब वो लगेगा तो इंशाल्लाह ताला वो भी। आपने तो बाइक्स लटका दी हैं, बताइए कि जो ओरिजिनल है ये ओनली डमी है? ये नहीं जी, ये ओरिजिनल बाइक्स हैं, CD70 होंडा कंपनी के सेल्फ स्टार्ट बाइक्स हैं, और उनके ऊपर जो मुजस्मे लगे हुए हैं, उनके हेलमेट, यूनिफॉर्म, हर चीज़ ओरिजिनल है। इसका ख्याल तो आपकी बेटी ने आपके साथ शेयर किया, उसका ख्याल है आपके साथ किसने शेयर किया? मेरा बेटा अली है, उसको बाइक्स के बड़े शौक है अली को। तो वो कहता था कि बाबा सबसे पहले बाइक्स लगाएं, उसको बाइक्स का बड़ा शौक था। वो आता है तो वो देखता था कि वो सामने ऐसे है जैसे वो हैवी बाइकर या जो वो वन व्हीलर हैं कि वो अभी फ्लाई करेंगे और जंप करेंगे, वो एक ऐसा व्यू आता है। तो ये प्योरली मैंने अपने बेटे अली के लिए और छोटी बेटी मिना के लिए, दोनों के लिए एक एक बाइक लगाया हुआ है। अच्छा काजी साहब बताइएगा, आपने किसको कॉपी की है गाड़ी की? नहीं जी, कॉपी गाड़ी हमने किसी को भी कॉपी नहीं की। ये फ़र्स्ट टाइम पाकिस्तान में, या बल्कि आप कह लें कि पूरी दुनिया में दरख्त के ऊपर फ़र्स्ट टाइम ये मेरा ही आइडिया है और मैंने ही इंस्टॉल किया है। बताइएगा इन फ्यूचर क्या प्लान है, कुछ और भी लटकाना चाहेंगे आप इधर? जी, इन फ्यूचर ये जो दरख्त आपको नज़र आ रहे हैं इनके ऊपर लाइट्स लगेंगी और खूबसूरत चीज़ें लगेंगी, लेकिन वो अभी मैं शेयर नहीं कर सकता चूँकि सीक्रेट है। यकदम जब आएंगी तो फिर धमाका होगा और लोग देखेंगे। जिस तरह आप बता रहे हैं मेरे ख्याल में वो गाड़ी से भी कोई अलग ही चीज़ होगी। वो गाड़ी से भी अलग होगी और वो बहुत अच्छी चीज़ होगी। इंशाल्लाह ताला लोग उसको आगे देखेंगे, सेल्फियाँ बनाएंगे, वीडियो बनाएंगे और उसको विजिट भी करेंगे और सरप्राइज़ वो होगा। काजी साहब बताइएगा, ये जो झूले आपने लगा रखे हैं, बच्चे आते हैं, क्या आप बच्चों से आप चार्जेस करते हैं? जी बिल्कुल, ये गेट ओपन है, सिक्योरिटी गार्ड मौजूद है, बंदा अंदर सुपरवाइज़र मौजूद है, इसकी कोई चार्जेस नहीं। ये मैं प्योरली मुल्तान से खुद जाके बनवा के बहुत अच्छे ये स्टफ़ में लेके आया हूँ। तो ये तमाम लोगों के लिए, फैमिलीज़ के लिए फ्री हैं, फ्री एंट्री है। काजी साहब आवाम के लिए देखने के लिए आपने गाड़ी लटका दी, बच्चों के लिए झूले लगा दिए और एंटरटेनमेंट के लिए मोटरसाइकिल खड़े कर दिए। इसके अलावा आवाम के लिए क्या सहूलियात है? जी इसके अलावा ये है कि इधर बायोगैस का प्लांट होगा, बिजली तकरीबन फ्री है, हम सोलर के ऊपर कर रहे हैं, स्ट्रीट लाइट सोलर के ऊपर है और सोलर के ऊपर झूले भी लगेंगे और बच्चों के लिए एंटरटेनमेंट होगी। मज़ीद एक दो चीज़ें इंस्टॉल होनी है इसके ऊपर ताकि लोग इंजॉय करें इधर के रूरल एरिया में। मुझे भी बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब मैं लोगों का रश देखता हूँ, वीडियोस देखता हूँ, जैसे आप लोग आए हैं देख के, तो आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया कि आपने भी हमें अप्रिशिएट किया। काजी साहब बताइएगा जी, ये आपका बिज़नेस है या आपका शौक है? नहीं, ये प्योरली शौक है। बिज़नेस मेरा वकालत है और वो फार्मेसी है, स्मार्ट फार्मेसी के नाम से। ये प्योरली मेरा शौक है, बिज़नेस नहीं है। बिज़नेस मेरा प्रॉपर कचहरी में मैं वकालत करता हूँ। अच्छा बताइएगा, अच्छा आपने बताया हमें कि बायोगैस का कोई प्रोजेक्ट आप लेके आ रहे हो, उसका क्या मकसद है? जी उसका मकसद है कि हमारे फार्म हाउस की टोटल जो गैस है ना वो फ्री होगी और सराउंडिंग में भी हम गैस फ्री देंगे, क्योंकि आपको पता है कि गैस आती नहीं है, लोड शेडिंग है और वो सुबह दोपहर शाम को घंटा घंटा आती है। तो मैं इधर बायोगैस का पूरा प्लांट इंस्टॉल करवाने लगा हूँ, उसमें सराउंडिंग में जिस किसी को भी ज़रूरत होगी तो वो आके उसको इस्तेमाल कर लेगा फ्री। काजी साहब शहर के अंदर अक्सर देखा नशई बड़े होते हैं, कभी नशइयों ने आपकी गाड़ी के ऊपर हमला नहीं किया? नहीं, इधर वो चढ़ ही नहीं सकते और अगर चढ़ भी जाएंगे तो उसकी कोई चीज़ मेरा नहीं ख्याल वो उतार सकें, गिर जाएंगे ऊपर से। ऑलरेडी वो नशई होते हैं। जी नशई होते हैं, तो लेकिन हमारा इधर सिक्योरिटी का बंदोबस्त है, लाइट्स का बंदोबस्त है, तो बाकी अल्लाह ताला हिफाजत करने वाला। हमने लोगों के लिए शौक के लिए लगाई है। अगर नशई भी इधर आते हैं तो उनको कहते हैं भाई बैठो, पानी शानी पियो, इसको विजिट करो। इसको सिर्फ देखना है आपने, देखना, उतारना नहीं है। अगर उतारने की कोशिश करेंगे तो वो खुद ही पकड़े जाएंगे, आ जाएंगे और गाड़ी ऊपर आ जाएगी। गाड़ी ऊपर आ जाएगी। अच्छा काजी साहब बताइएगा, नेक्स्ट क्या प्लान है आपका? जी इस गाड़ी को मद्देनजर रखते हुए आप नेक्स्ट एक प्लान है एक चीज़ इंस्टॉल करने का, इंशाल्लाह ताला वो हम करेंगे और उसका आपको भी देंगे, आप देखेंगे कि सरप्राइज़ है वाकई इंशाल्लाह ताला। लास्ट के अंदर क्या मैसेज देना चाहेंगे? बड़ी हमने सिटीज़ के अंदर, पाकिस्तान के अंदर ऐसी सोसाइटी देखी होती हैं जिन्होंने सिर्फ बिज़नेस के ऊपर ही अपनी तवज्जो दी होती है, कोई इंटरटेनमेंट नहीं होती है आवाम के लिए, ना बच्चों के लिए। आपने माशाल्लाह बड़ा अच्छा मैसेज भी दिया, आवाम के लिए बड़ी अच्छी चीज़ें आपने इधर तैयार की हैं, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे उनको? सोसाइटी के अंदर क्या क्या ऐसी चीज़ें रखनी चाहिए? मैं ये कहना चाहता हूँ कि मियाँ चन्नू में चूँकि सोसाइटियों की बरबार है और बड़ी ज़्यादा है, तो तमाम लोगों को चाहिए कि वो फैमिलीज़ के लिए, इंटरटेनमेंट के लिए इस्तेमाल करें, खूबसूरती को पैदा करें,
झूले हों बच्चों के, तो हमने तो प्योरली सोसाइटी को तरजीह नहीं दी, ना सोसाइटी है, ये पर्सनल स्मार्ट फार्म हाउस है, अपना शौक़ है, लेकिन लोगों के लिए, फैमिलीज़ के लिए, इधर आने जाने वाले के लिए हमने ये झूले हर चीज़ खुली रखी हुई है। बाकी ट्रैक आप देखें पूरा है, और पीछे अम्ब्रेला है, पौधे हैं, खूबसूरती है, स्विमिंग है, जिम बनेगा, तो वो आप लोग सारे इंजॉय करें और मैं भी। जी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमारे साथ काजी साहब मौजूद थे। आप इनकी गुफ्तगू जान रहे थे, गाड़ी को किस तरह, अपनी इस्तेमाल करने वाली गाड़ी को किस तरह दरख्त के ऊपर लटकाया, क्या मकसद था। मकसद बिज़नेस नहीं था, सिर्फ़ और सिर्फ शौक़ था। इसके अलावा इस फार्म हाउस के अंदर बच्चों के लिए भी बहुत सी चीज़ें हैं, देखने के लिए बहुत सी अलग अलग सी चीज़ें हैं। तमाम तर तफसीलात आप इन्हीं की ज़ुबानी जान रहे थे। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ, नई स्टोरी के साथ दोबारा देखिएगा।